हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं सेंट्री का कंपैरिजन सिल्वर सर्फर से और देखेंगे कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है। तो स्वागत है दोस्तों आपका और एक डिटेल वीडियो में। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले ओरिजिन। तो अगर बात करें सेंट्री के ओरिजिन की, तो सेंट्री का असली नाम होता है रॉबर्ट रेनॉल्ड्स और एक दिन रॉबर्ट रेनॉल्ड्स एक सुपर सोल्जर सीरम बनाता है जो कि कैप्टन अमेरिका के सीरम से 1000 टाइम ज़्यादा पावरफुल था। और उस सीरम को पीने के बाद उस सीरम की एनर्जी से रॉबर्ट रेनॉल्ड्स सेंट्री में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो अब अगर बात करें सिल्वर सर्फर के ओरिजिन की, तो सिल्वर सर्फर का असली नाम होता है नोरिन रेड और नोरिन पहले से ही ना तो इतना ज़्यादा पावरफुल था और ना तो उसका असली नाम सिल्वर सर्फर था। वो तो एक नॉर्मल एलियन स्पीशीज़ को बिलोंग करता था और उसके प्लेनेट का नाम था जैनला और जैनला एक क्राइम फ्री प्लेनेट था। पर एक दिन गैलेक्टस जैनला पर हमला कर देता है और जैसा कि हम जानते हैं कि गैलेक्टस प्लैनेट्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। पर अपने प्लैनेट के विनाश को रोकने के लिए नोरिन गैलेक्टस के साथ एक डील करता है और उससे कहता है कि अगर तुम मेरे प्लैनेट को छोड़ दो तो मैं तुम्हारा सर्वेंट बन जाऊंगा और तुम्हारे लिए पूरी गैलेक्सी में प्लैनेट ढूंढूंगा। तो इस बात पर गैलेक्टस भी मान जाता है और नोरिन के प्लैनेट को वो छोड़ देता है और नोरिन रेड को कॉस्मिक पावर्स दे देता है और इस इवेंट के बाद नोरिन रेड बन जाता है सिल्वर सर्फर। पावर्स एंड एबिलिटीज़। तो अगर बात करें सिल्वर सर्फर के पावर्स की, तो सिल्वर सर्फर के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड, ग्रेविटी कंट्रोल, टेलीपोर्टेशन, पोर्टल क्रिएशन, टाइम ट्रैवल, मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन, साइज शिफ्टिंग, शेप शिफ्टिंग और पावर कॉस्मिक। सिल्वर सर्फर किसी भी सरफेस के आर पार जा सकता है और सिल्वर सर्फर को जिंदा रहने के लिए खाने पीने और सांस लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही सिल्वर सर्फर किसी भी तरह की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, जैसा उसने एक बार हल्की गामा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके उसे ब्रूस बैनर में कन्वर्ट कर दिया था। सिल्वर सर्फर ब्लैक होल्स में भी सर्वाइव कर सकता है, प्लैनेट डिस्ट्रॉय करने वाले एनर्जी ब्लास्ट भी प्रोड्यूस कर सकता है और एक बार सिल्वर सर्फर हल्क को भी नॉकआउट कर चुका है। साथ ही सिल्वर सर्फर को कूल बनाता है उसका सर्फिंग बोर्ड, जिसकी वजह से ही नोरिन रेड का नाम सिल्वर सर्फर पड़ा और ये बोर्ड एकदम इनडिस्ट्रक्टेबल है, यानी इस बोर्ड को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता और ये बोर्ड अपने अंदर किसी भी चीज़ को स्टोर कर सकता है। तो अब अगर बात करें सेंट्री के पावर्स की, तो सेंट्री के सारे पावर्स लिमिटलेस है, जैसे लिमिटलेस स्ट्रेंथ, लिमिटलेस ड्यूरेबिलिटी, लाइट की स्पीड, रीजनरेटिव हीलिंग पावर, एजिलिटी, सुपर फास्ट रिफ्लेक्सेस, टेलीपैथी, टेलीपोर्टेशन, एनर्जी एब्जॉर्प्शन, शेप शिफ्टिंग, वेदर कंट्रोल, इनहांस हियरिंग और लिमिटलेस स्टेमिना। सेंट्री इतना ज़्यादा ड्यूरेबल है कि प्लैनेट अर्थ के किसी भी वेपन का असर उस पर नहीं होता। साथ ही सेंट्री ने गॉड ऑफ वॉर एरिस को 2 टुकड़ों में बांट दिया था, हेराल्ड ऑफ द गैलेक्टस टीरेक्स को भी नॉकआउट कर दिया था और वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को भी शांत कर दिया था। साथ ही सेंट्री ने एक बार खुद को अपने स्केलेटन से रीजनरेट किया है और सेंट्री मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन भी कर सकता है और सेंट्री के पास मिलियंस ऑफ एक्सप्लोडिंग सन्स की भी पावर है। इसके अलावा सेंट्री अपने पावर से मरे हुए लोगों को फिर से जिंदा भी कर सकता है और इन सब पावर्स के अलावा सेंट्री पूरी तरह से इमॉर्टल यानी अमर है, यानी जब तक सेंट्री खुद मरना ना चाहे वो नहीं मरने वाला। वीकनेसेस। तो अगर बात करें सिल्वर सर्फर के वीकनेसेस की, तो वैसे तो सिल्वर सर्फर की कोई भी बड़ी वीकनेस नहीं है, पर सिल्वर सर्फर को कमज़ोर बना देते हैं उसके इमोशंस, जिसकी वजह से ही नोरिन रेड को सिल्वर सर्फर बनना पड़ा। इसके अलावा अगर सिल्वर सर्फर अपने अंदर ज़रूरत से ज़्यादा रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करे तो सिल्वर सर्फर की जान को खतरा हो सकता है। तो इस मामले में सेंट्री की भी कोई बड़ी वीकनेस नहीं है, पर सेंट्री की एक डार्क साइड भी है जिसका नाम है वॉइड और वॉइड की वजह से सेंट्री हमेशा मेंटली डिस्टर्ब रहता है और सेंट्री बनने से डरता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है। तो सेंट्री और सिल्वर सर्फर ये ऐसे 2 कैरेक्टर्स हैं जिनके पावर्स में टाइम पर चेंज किया जाता है। तो अब इन सब बातों को डिस्कस करने के बाद अब अगर इस बैटल में मुझे किसी को अपना वोट अगर देना हो तो मेरा वोट या सेंट्री के साथ है, क्योंकि सेंट्री ने गॉड ऑफ वॉर एरिस को 2 टुकड़ों में बांट दिया था। साथ ही सेंट्री मरे हुए लोगों को फिर से ज़िंदा कर सकता है। इसके अलावा सेंट्री एक इमॉर्टल यानी अमर कैरेक्टर है। पर अगर हम बात करें मार्वल के ऑफिशियल कैरेक्टर डाटाबेस की, तो उसके अकॉर्डिंग सिल्वर सर्फर है इस बैटल का विनर। तो अब आप बताइए ऊपर आई बटन पर
कि आपको क्या लगता है कौन होगा इस बैटल का विनर। तो मैं मिलता हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय एंड बी सेफ।